हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन याद रखो, भगवान ने हमेशा साथ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जिंदगी एक यात्रा है और हर कदम एक नया संघर्ष लेकर आता है, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाया, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का पालन करना है, चाहे जो भी परिस्थितियां आए। कृष्ण भगवान ने प्रेम और समर्पण का महान संदेश दिया। प्रेम से करो, प्रेम से जियो और प्रेम से दूसरों की मदद करो। यदि तुम प्रेम से काम करोगे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जिंदगी एक सुंदर अनमोल तोहफा है और हर दिन एक नई सुनहरी कहानी लिखने का मौका देता है। कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है कि हमारे कर्मों का प्रशंसा करो, पर फल की आशा न करो। हर सुबह सूरज उगता है, नए दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हर समस्या एक नई अवसर है अपनी सामर्थ्यों को दिखाने का। हमेशा याद रखो कि सफलता का रास्ता समृद्ध कर्मों से भरा होता है। कृष्ण के उपदेशों में प्रेम और समर्पण का महत्व है। प्रेम से अपने काम करो, अपने जीवन साथी, परिवार और समाज में प्रेम बांटो। समर्पण से अपने कर्मों को पूरा करो, भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करो। जीवन का असली लक्ष्य आत्मा की शांति और समृद्धि है। जब तक तुम उत्साह से कर्म करते रहोगे, प्रेम और समर्पण से जीते रहोगे, तब तक हर मुश्किल को पार कर सकते हो। जिंदगी की हर एक चुनौती एक नई सीख सिखाती है। जब तक आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमान से व्यस्त रहते हैं, तब तक आप असली सफलता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कर्म ही मार्ग है। जिंदगी की राहें कभी भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य से कभी भी हटना नहीं चाहिए। यदि आप एक दृष्टिकोण और उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। सफलता और हार जिंदगी के दो पहलू हैं और दोनों का सम्मान करना हमारी प्रगति का हिस्सा है। आपका असली योगदान आपके प्रयासों और समर्पण में छुपा हुआ है। तो जीवन के हर कदम पर कृष्ण के उपदेशों को याद रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तभी आप एक सफल और खुश जीवन जी सकते हैं। सफलता के रास्ते पर कभी भी रुकावट आती है, परंतु यदि आप पूरी श्रद्धा और उत्साह से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। तो आगे बढ़ो, हर दिन एक नए उत्साह के साथ और अपने कर्मों में प्रेम और समर्पण दिखाओ। ऐसा करके आप जिंदगी की हर मुसीबत को पार कर सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने समाज को जीवन, कर्म, सकारात्मक सोच, शांति, सत्य की बहुत सी चीजें सिखाई है। हर बात को लेकर श्री कृष्ण का तर्क जुड़ा होता था।
गीता में उन्होंने अर्जुन को ऐसी बातें बताई जिनसे महाभारत में सफलता मिली। वही श्री कृष्ण के उपदेश और श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन में सफल होने की वचन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का हक है, पर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्रियाओं का आनंद लो, फलों से मत उलझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग में स्थित है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, विजयी आत्मा होती है और इंद्रियों को वश में कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ बाप की आशीर्वाद ही सबसे बड़ी धन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरे हुए कल को दोहरा के नहीं, आने वाले कल पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जय श्री कृष्ण।